अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की टिप्स बस यही है कि मतलब लोग बहुत लाइट लेते होते हैं इंग्लिश को। मतलब इंग्लिश इजी भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टाइम वगैरह वेस्ट करें ना। स्पेशली ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली एमसीक्यूज़ के लिए। उसके लिए अपने मॉडल पेपर्स को कंसल्ट करें, जो तीनों मॉडल पेपर्स हैं, और सेकेंड ईयर के भी मॉडल पेपर्स को कंसल्ट करें, 10th वालों को भी करें, 9th वालों को भी करें, क्योंकि ग्रामर के टॉपिक सेम है। फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो सेम है, हो सकता है 9th-10th में ज़्यादा बेसिक हों। और अपनी जो मिस्टेक्स हैं सेंडअप्स में, प्री बोर्ड में, कि जो गलती आपसे वहाँ पर हो गई वो आप मतलब वो गौर करें कि क्या आपकी गलती थी, उससे सीखें। और इसके अलावा पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर, उनको ज़रूर देखें। 2 पास्ट पेपर्स गिवन है लेकिन उनका सोल्यूशन नहीं है, तो वो लोग आप आपस में डिस्कस कर लें कि किसका क्या आंसर होना चाहिए। अपने टीचर्स वगैरह को व्हाट्सएप करके तंग कर लें, जो भी। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन है, तो समरी बहुत बड़ी बड़ी लिख देते हैं बच्चे। समरी छोटी होती है, जिसे खुलासा कहते हैं ना, तो उसको मुख्तसर होना चाहिए, थर्ड पर्सन में हो, पास्ट टेंस में हो। और जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, उनको एज इट इज़ ना लिखें, उनको थोड़ा सा एलेबोरेट किया करें अपने वर्ड्स में। और चैप्टर रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन कम्प्लीटली अनसीन है। बाज़ बच्चे जो हैं वो रीडिंग करते हैं चैप्टर्स की, मैंने भी की थी, वैसे बेवकूफ़ी की थी। और वो इसलिए बच्चे करते होते हैं कि उनको वर्ड मीनिंग्स पता हो ना, कि अगर क्वेश्चन आता है कि फलाने वर्ड के मीनिंग्स लिखे हैं, वो हाईलाइट कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन आप चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं, वो ज़रूरी तो नहीं होता ना करना। उसके अलावा जो पोएम्स हैं, आप अपनी जो बुक में पोएम्स गिवन है उनको अच्छी तरह से याद करें, बलूचिस्तान बोर्ड वालों को। और पोएटिक डिवाइसेस आपको पता हो कि कहाँ कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा पहले, या आपकी टीचर ने नहीं करवाया, तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस होते हैं सारी पोएम्स के, और मतलब ऐसी बातें भी होती हैं जो टीचर्स ने हमें नहीं समझाई होती पैराफ्रेजिंग के दौरान। उसके अलावा प्ले है, तो प्ले के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, अच्छा प्ले को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, उससे टाइम ज़ाया होता है आपको, लेकिन प्लॉट पता होना चाहिए, आपको टर्निंग पॉइंट पता होना चाहिए, और उसके अलावा एंडिंग पता होनी चाहिए, सेटिंग पता होनी चाहिए। और उसके लिए जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आंसर्स गिवन है प्लॉट के, वो फर्स्ट ईयर के भी सेकेंड ईयर के भी, वो अच्छी तरह से याद कर लें। उनके सॉल्यूशंस जो गिवन है वो अच्छी तरह से याद कर लें। और जो क्रिएटिव राइटिंग फिर आ जाती है, उसके लिए रिज्यूमे, सीवी और जो फॉर्मल लेटर है, उसके पैटर्न्स आपको अच्छी तरह से पता हों, क्योंकि इवन पंक्चुएशन मार्क्स के भी मार्क्स होते हैं। तो जैसे रूब्रिक्स में भी गिवन है, अगर आप रूब्रिक्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि हर एक एक चीज़ के पूरे पैटर्न के मार्क्स होते हैं। तो अच्छी तरह से इनके पैटर्न्स को आप रट लें, और गाइड को अगर कंसल्ट कर लें तो अच्छा है, क्योंकि गाइड के अंदर मुख्तलिफ करियर्स की क्वालिफिकेशंस गिवन होती हैं, जो हमें अक्सर नहीं पता होती हैं कि अच्छा फलाना बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है, तो वो सीवी में लिखने में आपको हेल्प देती हैं। बस यही था मेरे ख्याल में। और अपना टाइम मत वेस्ट करें, और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। एंड पे भी मेरे ख्याल में जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, पंक्चुएशन आती है, आपको अच्छी तरह से पता हो। इसमें ग्रामर के ही ज़्यादा मार्क्स है, जो एसएलओज वाला जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये कुछ नोट्स हैं जो मैं सर को भेज देती हूँ, आपको फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्ले का, तो वो करने में हेल्प हो जाती है। और उसके अलावा एमसीक्यूज भी आते हैं कई दफ़ा के फलानी पोएम में इतने स्टेंजाज होते हैं, तो आइडेंटिफाई करें कि उस पोएम का क्या नाम होता है। इस तरह के एमसीक्यूज मतलब मस्ट आएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि सेंडअप्स में भी आता है, प्री बोर्ड में भी आता है, तो इन चीज़ों में हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह।